यूपी के अकलती वजीर का बड़ा बयान सामने आया है। मदरसों में भी टीईटी के जरिए हो तकरूरी। दानिश आजाद ने कहा कि वजारत मदरसा बोर्ड से कर रहा है इस बारे में बातचीत। तो बड़ी खबर है, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसा मॉडर्नाइजेशन का काम किया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मदरसों को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है और इस बीच कई तरह के बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। यूपी के अकलती वजीर का बड़ा बयान अब सामने आया है मदरसों को लेकर। उन्होंने कहा कि मदरसों में भी टीईटी के जरिए ही तकरूरी होनी चाहिए। दानिश आजाद का बयान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वजारत मदरसा बोर्ड से बातचीत इस बारे में कर रहा है और अब मदरसों की जो तकरूरी है, जो इस्तिज़ा मदरसों में रखे जाते हैं, जो तमाम स्टाफ होता है, टीईटी के जरिए ही उनकी तकरूरी की जाए, ऐसा कहना है दानिश आजाद का। और इस सिमत में काम करने के लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वजारत मदरसा बोर्ड से इस हवाले से बातचीत भी कर रहा है। प्रस्ताव आया है कि जो मदरसे के शिक्षक होते हैं उनकी भर्ती के लिए टेट के माध्यम से उनको नियुक्त किया जाए। हम शासन स्तर पे देखेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। पारदर्शी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा पवन सेंगर जुड़ गए हैं। उनका रुख करते जाने की कोशिश करते हैं कि क्या और तब्दीलियां की गई हैं। पवन, क्या जानकारी इस हवाले से? मदरसों को लगातार जदीद बनाने, उन्हें आज मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया जा रहा है और अब टीईटी के जरिए तकरूरी। हाँ, देखिए, सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है और तमाम जो मुख्यमंत्री से लेकर के अगर मंत्रियों की बात करें तो इस बात का जिक्र वो अक्सर करते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। इसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। अब इसमें इसको अपग्रेड करके जो बेसिक शिक्षा में जो भर्ती किया जाता है कि टीईटी पास जो अभ्यर्थी होते हैं उनको ही रखने की कवायद की जाती है। उसी लिहाज से मदरसों में भी इस तरह की व्यवस्था सरकार करने जा रही है कि जो टीईटी एग्जाम है उसको जो लोग पास करके आएंगे उनको मदरसे में नौकरी दी जाएगी। खासतौर से उनको तालीम जो पढ़ाते हैं वो वेल एजुकेटेड हो, मॉडर्न एजुकेशन से जुड़े हो और तमाम कवायद है कि किस तरीके से जो उच्च कोटि की शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो उसकी व्यवस्था की जाए। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो शिक्षक आ रहे हैं वो पात्र हो और उनको हर फील्ड की अच्छी जानकारी हो। लिहाजा इस तरह की व्यवस्था सरकार करने जा रही है कि अब जो भी शिक्षक आएंगे वो टीईटी के माध्यम से आएंगे, यानी जो पास करके टीईटी आएंगे उनको ही रखा जाएगा। इसको लेकर के शासन स्तर पर तैयारी की जा रही है। मदरसे के तमाम जो लोग हैं उनसे संवाद किया जा रहा है, पत्राचार किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी व्यवस्था कर ली जाएगी ताकि आने वाले में सरकार की जो सोच है कि जो बच्चा मदरसे में पढ़ता है उसकी तालीम कुछ इस तरीके से हो कि आने वाले समय में केवल एक विषय की जानकारी उसके पास ना हो बल्कि उसको इस तरीके से शिक्षा दी जाए कि हर फील्ड में वो कंपटीशन कर सके, कंपीट कर सके और अपने शिक्षा स्तर को उच्च कोटि के दर्जे तक ले जाए और आने वाले समय में उसको किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। इसको लेकर के सरकार का ये फैसला है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही इसको कैबिनेट में ला करके और अप्रूवल लेकर के और इसको तामील कराने का काम सरकार करेगी। बिल्कुल, लगातार जो मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पवन, उन्हें जदीद बनाने का काम किया जा रहा है और इसी सिमत में ये बड़ा मतलब कदम उठाया जा रहा है। और दानिश आजाद को हमने सुना, उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड से इस वक्त बातचीत चल रही है। तो क्या मदरसा बोर्ड की ओर से किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह के फैसलों का इस्तकबाल किया जाता है। हाँ, देखिए, अगर मदरसे बोर्ड की बात करें तो निश्चित तौर पे जो पत्राचार और बातचीत चल रही है उसके बाद कोई ना कोई आउटपुट उसकी तरफ से आएगा। लेकिन ये मान करके चलिए कि अभी तक लगातार जो बातचीत चलती रही है मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के या उस तालीम को लेकर के बातचीत चल रही है जिससे कि जो बच्चे हैं वो आने वाले समय में हर तरीके से तैयार हो, उसको लेकर के मदरसा बोर्ड भी एक तरीके से राजी है। और आने वाले समय में देखना होगा कि जो धर्म गुरु है, मौलाना है, उसको किस तरीके से लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अड़चन अगर आती है तो वो जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो तमाम सारी कवायद करते हैं, उनके तरफ से ऑब्जेक्शन आता है। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी की तरफ से इस तरह का कोई बयान या कोई पत्र नहीं आया है। लिहाजा सरकार इस कदम को लेकर के आगे बढ़ रही है, प्लानिंग कर रही है। और जब फौरी तौर पे अगर कहा जाए कि जो पत्राचार ऑफिशियल जब होना शुरू होगा तो वास्तविकता सामने निकल करके आएगी और मदरसा बोर्ड भी शायद इसका इंतजार कर रहा है कि सरकार जो आने वाले समय में इसको एजुकेशन को लेकर के काम
काम कर रही है उसका क्या वास्तविक प्लानिंग है उसको ध्यान में रखते हुए वो अपना बयान जारी करेगा। लेकिन फिलहाल अभी सरकार इस पे काम कर रही है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में उच्च कोटि की तालीम दी जाए, इसको लेकर के सरकार ने यह फैसला किया है। मदरसों को भी मेन स्ट्रीम से जोड़ना है पवन, और इससे पहले भी हमने फैसला देखा था कि मदरसों में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाए। जो मदरसों से पढ़े हुए बच्चे हैं, जो आला सतह पर इस वक्त काम कर रहे, आला मकाम पर पहुंच चुके हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाए। इस पर जो काम होना शुरू हुआ था वो किस तरह का एग्जीक्यूशन देखा जा रहा है इस हवाले से? देखिए, अगर कहा जाए कि 2017 के बाद जब योगी सरकार आई उसके बाद बहुत सारी अनियमितता मदरसों में पाया गया। कई सारे मदरसे ऐसे थे जिसमें तालीम के नाम पे कहा जाए कि फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, या यूं कहिए कि एक तरीके से उसको केवल एजुकेशन के नाम पे तमाम अलग अलग जो कार्यविधि थी उसमें शामिल किए जाने का काम किया गया। तो तमाम सारी कवायद सरकार की तरफ से की गई, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो या शिक्षकों को लेकर के हो या मदरसों में किस तरीके से तालीम दी जाए उसके मॉडर्नाइजेशन को लेकर के हो, सीसीटीवी कैमरे सहित तमाम ऑनलाइन पोर्टल पे सब्जेक्ट और तमाम सारे छात्र और शिक्षकों के बारे में जानकारी की बात हो। सरकार ने तमाम सारी कवायद की। अब सरकार नेक्स्ट एक स्टेप पे है कि आने वाले समय में जो पढ़ाने वाले मदरसे में लोग हैं, जो शिक्षक हैं, वो खास तौर से एजुकेटेड हों, उनकी पूरी जो टीटी जो प्रोसीजर है बेसिक एजुकेशन को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको मदरसे में भी फॉलो किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो भी छात्र मदरसों से पढ़ करके निकले हर तरीके से वो एक तरीके से एजुकेटेड हो, मॉडर्न हो, और किसी भी तरीके के कंपटीशन में कहीं भी स्कूल में अगर उनका दाखिला होना है तो उसके लिए वो पहले से प्रिपरेशन उनका हो, तैयारी हो, ताकि आने वाले समय में छात्रों को कोई कठिनाई न हो। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपना काम कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल पवन, लगातार सरकार इस तरह के फैसले ले रही है मदरसों के हवाले से, कितनी तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है? क्योंकि जो ग्रांट्स दिए जाते हैं, सरकारी ग्रांट्स मदरसों तक पहुंचते हैं, क्या वो अमल में आ रही है सब चीजें जो फैसले कैबिनेट में लिए जाते हैं, जो सरकार की ओर से पास किए जाते हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि अब किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा, किसी भी तरीके से सरकार को अंधेरे में रख करके, और चाहे वो बेसिक एजुकेशन की बात करिए या मदरसे बोर्ड की बात करिए, कोई किसी तरीके से कोई गतिविधि ऐसी नहीं हो सकती जो सरकार की नजर में न हो। सरकार अगर किसी को ग्रांट देती है तो सरकार इस बात की पूरी तकदीर करती है कि किस तरीके से जो पैसा या जो एजुकेशन की क्वालिटी होनी चाहिए वो बरकरार रहे, उसको लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। जैसा कि दानिश आजाद जो मंत्री हैं, उनका बयान जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से सरकार तैयारी कर रही है आने वाले समय के लेकर के। और ये माना जा रहा है, दानिश आजाद की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार उनकी मदरसों से बातचीत चल रही है, लोगों से बातचीत चल रही है, और एक तरीके से सभी लोग इस कवायद को लेकर के खुश हैं, तैयार हैं कि उनके बच्चे पढ़ करके अच्छी तालीम लेकर के निकले, ताकि आने वाले समय में उनको कोई बिल्कुल वो भी मुआशरे के लिए नजीर बन सके, उनसे भी लोग सीखें और किसी भी फील्ड में ये बच्चे पीछे ना रहे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी का।